यूपी उपचुनाव में अखिलेश करहल मीरापुर कानपुर से किसे देंगे टिकट। जल्द ही पार्टी इन नामों पर लगाएगी मुहर। कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सीट छोड़ने की अटकलें तेज। यूपी उपचुनाव के लिए सपा कर रही है जोरदार तैयारी। उपचुनाव में परिवार और पुराने चेहरे पर दांव खेलेगी सपा। चलिए आपको बताते हैं उपचुनाव को लेकर अखिलेश का क्या है प्लान। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख भले ही न आई हो, लेकिन सपा में दावेदारों की सफाई से लखनऊ तक दौड़ तेज हो गई है। सपा नेतृत्व भी विधानसभा बैठक कर जमीन को मुफीद बनाने की हर संभावनाओं पर काम कर चुकी है। अधिकतर सीटों पर सपा सांसदों निवर्तमान विधायकों के परिवारों पर ही दांव खेलने की तैयारी है। कुछ सीटों पर जमीन पर जुटने के संकेत भी दिए गए हैं। प्रदेश में 10 सीटों पर गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ में उपचुनाव होना है। इसमें 9 सीटों पर चुनाव विधायकों के सांसद होने के चलते हो रहे हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजाए याफ्ता होने के चलते अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई है। पार्टी यूं तो उपचुनाव में अपने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन उनका विशेष जोर अपनी सीटों को बरकरार रखने पर है। करहल, कुंदरकी, मिल्कीपुर, कटेहरी व सीसामऊ सीट पर सपा काबिज थी, इसलिए इनको पाले में रखना पहली प्राथमिकता है। सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर निवर्तमान प्रतिनिधियों के परिवार को ही पार्टी पर लड़ाने का विचार कर रही है। इससे किसी भी तरह के अंतर विरोध की आशंका भी कम रहेगी। अगर सांसद पूरी ताकत भी लगाएंगे, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे, कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी का नाम तय माना जा रहा है। कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान व पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां की चर्चा है। हाजी रिजवान कुंदरकी से विधायक रहे हैं। 2022 में टिकट कटने के बाद बसपा में चले गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वापसी कर ली थी। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा का दावा मजबूत माना जा रहा है। अखिलेश यादव की सीट रही करहल से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को लड़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में वह परिवार से किसी को भी नहीं लड़ाएंगे, पर उपचुनाव में सब अपने पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समीकरणों को साधने का संदेश गाढ़ा कर सकती है। फूलपुर विधानसभा में पार्टी ने पिछली 2 बार मुस्लिम चेहरे लड़ाए थे, इस बार कुर्मी चेहरा उतारा जा सकता है। राजेंद्र पटेल, धर्मपाल पटेल के अलावा हालिया लोकसभा में प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के नाम की भी चर्चा चल रही है। हालांकि 2022 में यहां से सपा प्रत्याशी मुर्तजा सिद्दीकी लगभग 2500 वोटों के अंतर से ही चुनाव हारे थे। खैर, सुरक्षित सीट पर 2022 में रालोद लड़ी थी। इस बार वहां से आए कुछ चेहरे भी सपा से दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के खाते वाली इस सीट पर सपा को लोकसभा में बढ़त भी मिली थी। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ दावा कर रही है। मिर्जापुर की मझवा सीट सपा अब तक नहीं जीत पाई है। 2022 में पार्टी ने यहां ब्राह्मण लड़ाया था। इस बार ब्राह्मण के साथ ही बिंद चेहरा उतारने पर भी विचार चल रहा है। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ी तो गाजियाबाद सपा उसके लिए छोड़ सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हुआ है। फिलहाल इस बार उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। सपा और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। आप सभी को क्या लगता है, उपचुनाव में किसकी जीत होगी, सपा, बीजेपी या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।